दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मतदान से ठीक 2 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ये जमानत 1 जून तक दी है। इसके बाद उन्हें सरेंडर करना होगा। लोकसभा चुनाव में 3 फेज का मतदान हो चुका है और 4 फेज का मतदान बाकी है। दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत बनकर आई है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के खेमे में जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली में मतदान से पहले पार्टी को केजरीवाल की काफी कमी खल रही थी। देखिए, आज का दिन सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक विपक्ष के प्रमुख चेहरे 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया, आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश भर में एक उम्मीद जगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश के लोगों को उम्मीद दी है कि तानाशाही का अंत होगा और आखिरकार जीत संविधान की और लोकतंत्र की होगी। अब अरविंद केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, लगातार देश के नैरेटिव में अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की वो दलील खारिज कर दी जिसमें एजेंसी ने केजरीवाल की रिहाई का ये कहते हुए विरोध किया था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई से गलत मिसाल कायम होगी। ईडी ने कहा कि क्या एक राजनेता के पास सामान्य लोगों से ज्यादा अधिकार होते हैं? ऐसे में क्या राजनेताओं को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है? ईडी ने कहा कि केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो इससे गलत परिपाटी कायम होगी और हर कोई जमानत मांगने लगेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि चुनाव 5 साल में एक बार होता है। केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वह आदतन अपराधी हों। ये कहते हुए कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज कर दिया और केजरीवाल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में एक कुशल चुनावी रणनीतिकार की कमी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बचे हुए वक्त में अरविंद केजरीवाल कोई चमत्कार कर पाएंगे? केजरीवाल की रिहाई के बाद पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि केजरीवाल को मिली जमानत शराब नीति मामले में उनकी बेगुनाही का सबूत नहीं है, उनको दोबारा जेल जाना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। 21 मार्च को गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल ने पूरे 50 दिन तिहाड़ जेल में बिताए। हालांकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। केजरीवाल की रिहाई का आपके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी काफी असर पड़ा है। हर जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रचार का जिम्मा संभाल रखा था। मौजूदा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन है, लेकिन इस गठबंधन के पास दिल्ली में किसी बड़े चेहरे की कमी थी। अब केजरीवाल के बाहर आने से इनके चुनावी प्रचार को धार मिल सकती है। केजरीवाल जनता के बीच जेल में बिताए हुए 50 दिनों के अनुभव साझा करेंगे। यूं भी केजरीवाल पर आरोप लगता है कि वो राजनीति में विक्टिम कार्ड खेलने के माहिर हैं। आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि दिल्ली में केजरीवाल के पक्ष में सिंपैथी वेव पैदा की जाए।
पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में 56% से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस को लगभग 22% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट हासिल हुए थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ आना पहले ही बीजेपी का सिरदर्द बना था। यानी 2019 के हिसाब से दोनों पार्टियों के संयुक्त वोट लगभग 40% हो जाते हैं। अब केजरीवाल के पक्ष में सिंपैथी वेव बुनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में दिल्ली में चुनाव प्रचार केजरीवाल पर केंद्रित हो सकता है। चुनाव से पहले चर्चा में बने रहना आप और कांग्रेस के गठबंधन के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। चुनाव आज तक।